हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक एप्पल में कितने बीज हैं ये तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बीज से हमें कितने एप्पल मिल सकते हैं इसकी हम गणना नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी तरह से हम अपने लाइफ को भी दो नज़रिए से देखते हैं। एक नज़रिया वो है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, और दूसरा नज़रिया ये है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम और क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। दोस्तों, ये सारे हमारे थॉट पर डिपेंड करते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि अगर एक ग्लास हाफ फुल है और उसे दो व्यक्तियों को दिखाया जाए तो एक व्यक्ति बोलता है कि ये आधा भरा हुआ है, और दूसरा देखता है तो वो बोलता है कि मेरा ये ग्लास जो है आधा खाली है। तो ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हम लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, एक स्कार्सिटी मेंटालिटी वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो उसके लाइफ में नहीं रहता है, हमेशा उसका ध्यान कमियों पे जाता है। जबकि हम एक इसके अपोजिट हम अपने लाइफ को उस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हमें क्या क्या आज तक हम क्या क्या आज तक मिला है और हम और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ये होता है एबंडेंस मेंटालिटी। दोस्तों, हम जैसी मेंटालिटी रखेंगे उसी तरह के चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम स्कार्सिटी मेंटालिटी वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारी कमियों को ही देखते रहेंगे और हमारे जीवन में हमेशा कमियां ही कमियां रहेंगी, उनकी भरपाई उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अपोजिट जब हम एबंडेंस मेंटालिटी के बनते हैं, चीज़ों के लिए अगर हम थैंकफुल होते हैं तो हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे चीज़ें हम अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, जब एक एबंडेंस मेंटालिटी की बात करें तो हमारे पास हमें थैंकफुल होने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा कैरियर, हमारा मनी, हेल्थ, वेल्थ, और भी कई चीज़ें हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए हम नेचर को या यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, और जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुलनेस को रियलाइज़ करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में भी प्रचुरता आनी शुरू हो जाती है। हमारा मेंटालिटी ही चेंज हो जाता है। हम एक एबंडेंस मेंटालिटी वाले व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैंने अचीव किया है, और मेरे पास इतना कुछ है जिसको मैं लोगों को बांट भी सकता हूँ। जबकि एक स्कार्सिटी मेंटालिटी वाला व्यक्ति ये करता है कि मेरे पास ये चीज़ें कमी हैं, और वो चीज़ों को एक कंजूस की तरह होर्डिंग करना शुरू कर देता है, इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। दोस्तों, अगर हम एक एबंडेंस मेंटालिटी वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हम अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किए हैं उसके लिए थैंकफुल रहें, और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करें। हमेशा नेचर को, यूनिवर्स को या अपने गॉड को धन्यवाद दें उसके लिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह से वो हमारे जीवन में कुछ कमियां होने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर हम यही देखते रहें कि हमारे लाइफ में ये कमी है,
तो फिर क्या होगा, हम कमियों को ही देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप करना चाहते हो, एबंडेंस मेंटालिटी डेवलप करना चाहते हो, तो आज से और अभी से आप अपने लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा ये बोलिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि लोगों का ध्यान उसी चीज़ों पर रहता है जो उनके पास नहीं रहता है, और वे उसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि मैं भी यही चीज़ें करते आया हूँ आज तक। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास रुपए की कमी है तो सारा ध्यान मेरा वहीं रहता है। लेकिन मुझे भी कई लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं, मेरी वाइफ भी मुझे सजेस्ट करती है कि आप ऐसा कभी मत सोचिए। आप अपने पास्ट से कंपेयर कर दी, अपने एक अर्ली टाइम से अभी तक के स्टेटस को आप कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। और वो बोलती है कि आप आगे भी और भी चीज़ों को अचीव करेंगे। ऐसा आप बिलीफ रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। उन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए जो आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और इसे मैं अपने एक हैबिट में लेके आ रहा हूँ। आप भी चाहें तो ऐसी एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप कर सकते हैं जो कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, और आप उससे विटनेस भी कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा चीयर अप रहिए। थैंक यू अगेन।